से देश की पार्लियामेंट शुरू है। 1 अक्टूबर तक पार्लियामेंट के दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू रहेगी। अभी अभी नई बात, क्योंकि जो अध्यादेश नई कृषि नीति के बारे में आया है वो प्रस्ताव भी शायद 16 तारीख को हाउस में प्रस्तुत होगा। इसलिए आज पार्टी की तरफ से हमारे अध्यक्ष जी ने एक कमेटी, सब कमेटी बनाई है जिसमें हम तीनों उसके मेंबर हैं। और आज बहुत से किसान संगठनों से, सब्जी मंडी और अनाज मंडी के व्यापारियों से और तकरीबन 20-22 ऐसे संगठन थे किसानों से जुड़े हुए, जिनसे हमने चर्चा की है बड़े विस्तार से। और इसके बाद हम करनाल में और कल पंचकुला में इसकी चर्चा करेंगे, ताकि जो सेशन चलेगा उसके अंदर हम इनकी बातों को सोच विचार कर, जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं तोमर जी, उनसे भी चर्चा कर सकें। जो इनके सुझाव हैं, उन सुझाव को लेकर हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को बताएं। कई चीज़ें ऐसी हैं जिनकी गलतफहमियां हैं, उनको हम दूर कैसे कर सकते हैं। और आज के माहौल से हमें लगा कि केवल लोगों को असल बात का पता नहीं है। जैसे जैसे पता चलता है तो वो सोच मानने के लिए तैयार हैं कि हमें बताया नहीं गया। इसलिए आज की मीटिंग रोहतक में और इसके बाद करनाल में और कल जैसा में हमने बताया कि पंचकुला में होगी। मुझे उम्मीद है कि हरियाणा प्रदेश का किसान, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की एक सोच है कि हम किसान की आमदनी दुगनी करना चाहते हैं, और दुगनी करने के लिए ये नई पॉलिसी लेके आए हैं। जो भी और सुझाव आएंगे उन सुझाव के मुताबिक हम केंद्रीय नेतृत्व को बताएंगे। आज की मीटिंग का सिर्फ इतना ही मकसद, सिर्फ अभी तक हमारा किसान को सही बात का पता नहीं है अध्यादेशों के बारे में। हाँ, सबसे बड़ी जो कमी रही है कि हम उसको, हर किसान को बात समझा नहीं पाए, क्योंकि जब भी हमने इनसे बात करी है तो वो अपना आप समझ गए कि इस बात का हमें नहीं पता। सांसद महोदय, फिर ये केंद्र सरकार की कमी रही या प्रदेश सरकार की? इतना बड़ा बवाल हो गया, आप अध्यादेश ला रहे हैं, लोगों को पता नहीं है, तो कमी कहाँ है? अभी तो केवल अध्यादेश है, प्रस्ताव तो जैसा मैंने बताया ना 16 तारीख को आएगा। उसमें क्यों नहीं समझा पाई सरकार? क्यों नहीं समझा पाई? ये तो देखो, कहीं ना कहीं पब्लिक रिलेशन का भी काम है, मीडिया का भी काम है, प्रिंट मीडिया का भी काम है, सभी साथियों का है। जिसको भी फायदा होना है उस कंज्यूमर का भी फायदा है, उस किसान को भी कहीं ना कहीं। आजकल हर चीज़ क्योंकि ऑनलाइन होगी। दूसरी जो सबसे गलत बात क्या हुई कि आज हम जाके गांव में किसान को समझाने में कोविड की वजह से नाकामयाब है। कोविड ना होती तो हम पब्लिक में जाके अपनी बात रख सकते थे। कोविड की वजह से ये जो डिस्टेंस वाली बात आई, उससे ये दिक्कतें आई। किसान का और विपक्षी पार्टियों का मूल रूप से ये कहना है कि जो ढर्रा चला रहा था, मूलचूल जिसमें जो व्यवस्थाएं थी, उनको सरकार तोड़ मरोड़ रही है और उसमें जो व्यवस्थाएं हैं जो गड़बड़ा जाएंगी। मुझे आप ईमानदारी से बताइए, 70 साल पहले का हिंदुस्तान तो अब नहीं हो सकता। हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ साइकिल नहीं थी वहाँ गाड़ियाँ आ गई। जहाँ बिजली का हम कभी नहीं देखते थे। हमने जब 71 में मैट्रिक करी, हम तो दीवा लालटन तड़प पर जा करते, तो क्या अब ये कहेंगे हम तो वही चाहिएगा? नहीं। सांसद जी, अध्यादेश में 4 बातें या 5 बातें ऐसी क्या नहीं है जो आप बता रहे हो कि किसानों की गलतफहमियां जो दूर की जा सकती है? नहीं, 4-5 की जरूरत ही नहीं। 2 बात। सबसे बात, मार्केट के अंदर भी किसान बेच सकता है, बाहर भी बेच सकता है, उसको एमएसपी मिले ही मिलेगा। ये सर एमएसपी वाली चीज क्लियर कहाँ कर रही है गवर्नमेंट? ये क्लियर कर रखी है, नहीं कर। आप ऑनलाइन निकाल के देखिए। एमएसपी को लेके केंद्रीय मंत्री आपके स्पष्टीकरण नहीं दे रहे कि एमएसपी की गारंटी हम देंगे। बार बार लोग यही आज कुछों ने ये बात कही है कि भाई गारंटी की बात नहीं दे रहे, तो इसीलिए आज हमारी अभी 3 से 5 तक वर्चुअल मीटिंग होनी थी हमारी सांसदों की भी। अच्छा। और क्योंकि हम 3 से साहब के साथ। हाँ। अच्छा। तो हम कोशिश करेंगे कि समय निकल जाए और उनसे बात करें। तो आप उनसे मतलब ये कहेंगे कि हाँ, हम देखो पब्लिसाइज करिए। हम उस सभी किसान संगठनों ने जो इतने सुझाव दिए हैं
उन सुझाव को हम केंद्रीय नेतृत्व के सामने बिल्कुल रखेंगे। एमपी साहब, सबसे बड़ा मुद्दा था लाठीचार्ज किसान का, क्या इस मीटिंग में हैवी रहा? क्या किसानों ने ये मुद्दा उठाया? क्या आपने उनकी बातें सुनी? देखो, सिर्फ एक दो आदमी ने उठाई थी, बाकी किसी ने नहीं उठाई। अच्छा सांसद महोदय, आपने इशारा किया कि इसको गवर्नमेंट समझा नहीं पाई, यानी कि आपका कहना है कि ये तीनों अध्यादेश सही हैं। तो ये जो बवाल कर रही है लोग कौन हैं? मैं क्या कहता हूँ, कोविड की वजह से हम अपने आप में इतना पैनिक हो गया सारे देश में कि किसी भी गांव में, किसी खेत में जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। वो तो ठीक है, आप और हम सब डरे हुए थे। ये कौन है लोग जो बवाल कर रहे हैं? अरे, एक किसान है, किसान बड़ा बड़ा है। आप इसको ये मत समझिए, किसान बेचारा खेती करता है, उसको आप कहोगे तो वो मानता है कि भाई ये बात सही ना हो, बहका लिया। वो तो आप देखो उस शब्द को क्या यूज करोगे। एमपी साहब, आप किसानों की आवाज पहले भी उठाते रहे हैं। हाँ जी, क्या लगता है कि लाठीचार्ज करना कितना उचित था, कितना सही था? क्या ऐसे केवल वहाँ नहीं, कहीं पर भी क्राइम करना, कहीं पर लाठीचार्ज करना हम उसको उचित नहीं मानते। ऑफिशियल प्रतिक्रिया क्या रही है? ऑफिशियल का हमें, क्योंकि देखो लॉ एंड ऑर्डर का देखना प्रदेश सरकार का है। आज हमारा काम है, हम दोनों दिन मिलकर किसानों की जो समस्या है, जो किसान अपना सुझाव देना चाहते हैं, उनको हम केंद्रीय नेतृत्व को बताएं ताकि सेशन चलने से पहले पहले उसमें कुछ सुधार हो सके। गृह मंत्री कह रहे हैं कि लाठीचार्ज नहीं हुआ। जी, अभी जब एमएसपी जब मिलता है तो तय मानकों के आधार पर मिलता है कि ये मानक होने चाहिए। अगर कोई फसल प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ जाती है तो सरकार तो खरीद सकती है इसको, क्योंकि जन कल्याण का काम होता है सरकार का। लेकिन कंपनी का तो ऐसा नहीं होता। कंपनी कैसे एमएसपी देगी? नहीं। स्टैंडर्ड डाउन होगा तो यही तो कहीं ना कहीं लोगों को समझ में नहीं आ रही। इसी को क्लियर करने के लिए आज भी हम ये 2 दिन से मीटिंग करेंगे, उसके बाद यही बातें हम केंद्रीय नेतृत्व को बताएंगे। अच्छा सांसद महोदय, आप तीनों ही कृषि पृष्ठभूमि से है, तीनों कृषि परिवार से है। हर बार का ये झगड़ा रहता है जब ऑनलाइन परचेजिंग होती है मंडियों के अंदर, किसान को फसल निकाल के त्वरित तौर पे मंडी में पहुंचानी होती है। जब तक उसका ऑनलाइन आता है तो वो कहाँ रखे? ये सारी समस्याएं किसान के सामने है, सरकार उसको सोल्व नहीं कर पा रही है। देखिए, इस बार हमने मंडियों की तादाद बहुत बढ़ाई, और आप देखोगे कि 15 दिन के अंदर अंदर, चाहे वो सरसों की बात थी, गेहूं की बात थी, जैसा खेत में से आप 15 दिन में आपको मंडियों में अनाज नहीं मिला। एक आध जगह तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मंडियों की ज़्यादा मंडी बनाने की वजह से हम बहुत फास्ट चले। इस बार ये कहीं नहीं आई कि वारदाना नहीं है। हाँ, दिक्कत छोटी सी आई, वो क्या थी कि लेबर इस बार पूरी नहीं थी कोविड की वजह से। जो पेमेंट की प्रॉब्लम हुई, बिहार से सिस्टम था वो समझ नहीं आया आरटीओ। देखो, धीरे धीरे ये कई चीज़ें नई आई हैं। आप देखोगे ना, बच्चे भी जब स्कूल में पढ़ते हैं तो किसी को पता था कि क्लास में नहीं जाओगे, घर में बैठे पढ़ोगे। ये एक नई शुरुआत है, तो उसमें छोटी मोटी दिक्कतें आती हैं, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है जिसका समाधान ना हो। अच्छा, कुल मिला कितने सुझाव आज आपके पास आए? सुझाव तो आप देखो ना, ये 2.5 घंटे हो गए हमें, 2.5 के ज़्यादा हो गए होंगे। आपकी कमेटी क्या सुझाव देगी? आप अरे जब सारे, आज तो ये पहली मीटिंग है, इसके बाद करनाल मीटिंग है, फिर पंचकुला है, और फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर इसका दूसरा दौर चालू करेंगे। आज तो हम फाइनल नहीं कर सकते, अभी तो सारी बातें आई। लेकिन जब कुछ किसान संगठन यहाँ पर घुसकर चले गए बीच में, उन्होंने नाराजगी भी जताई। कोई संगठन नहीं हमारे से नाराज हुए। बताओ कौन सा संगठन है? दादरी से एक संगठन आया था, उन्होंने कहा कि हमारी बातें नहीं होती, जो मुद्दे में क्या नाम था? नाम बताओ, दादरी से थे। कोई नाम बताओ ना। दादरी वाले सुझाव हर उसकी बात सुनी गई। नहीं, ऐसा सांसद महोदय, दादरी के गए हैं, ये हर उसकी बात सुनी गई, हमने हर दोनों किसान की की सुनी। बात। हमने कोई ऐसा नहीं जिसमें अच्छा, सांसद स्टॉक लिमिट हटाई है, इससे कालाबाजारी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि किसान अभी ये सुझाव आया है आपका, इस सुझाव को हम ऊपर रखें। ये सुझाव भाई आया, आपको लगता नहीं है इसमें? अभी तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सुझाव आया है, हम चर्चा करेंगे, ऊपर अपनी बात को रखते हैं। अच्छा सांसद महोदय, जो अध्यादेश गवर्नमेंट लाने जा रही है ये तीनों, इसका मेन मोटो क्या है? किसान की आमदनी दुगनी करने का। इससे कैसे होगा? वो तो देखो, जब जैसे जैसे देखो ऐसा है, कैसे होगा वो तो समय बताएगा। जब किसान के घर में पैसा आएगा तो आमदनी दुगनी होगी। यहाँ पर किसान दबे हुए हैं कि कहीं निजी कंपनियों को सरकार या कारपोरेट जगत को फायदा नहीं पहुँचाएगा। मैं वही तो बता रहा हूँ, अभी तक कई गलतफहमियाँ थी, जो धीरे धीरे जब बात सुनता है आदमी तो फिर समझ में आ जाती है कि ये तो हमें नहीं पता। अच्छा सांसद महोदय, ये 3 जो अध्यादेश है, एक एक लाइन में हमें ये बता दीजिए हैं क्या ये? कॉपी दे दो, आप बता दो।
जो 3 अध्यादेश हैं उसमें पहला, और यदि उसकी लेंथ के हिसाब से बात करें जो सबसे छोटा है, वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है 1955 का, उसमें एक संशोधन किया गया है। पहला ऑर्डिनेंस वो है, और उस ऑर्डिनेंस का मुख्य बिंदु वो था जो भी एक पत्रकार बंधु ने उठाया था कि कृषि से संबंधित जितनी चीज़ें हैं उनको एसेंशियल कमोडिटीज से हटा दिया गया है। मतलब ये कि उनके ऊपर बंदिश नहीं रहेगी उनको स्टॉक करने की, जब तक या तो कोई आपदा ना हो या कोई जंग ना छिड़ जाए या इस तरह की कोई भी इमरजेंट सिचुएशन यदि ना हो तो उस पर कोई बंदिश नहीं रहेगी। सबसे पहला है ये। दूसरा है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स फैसिलिटेशन एंड प्रमोशन ऑर्डिनेंस 2020। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि किसान को पहली बार एक सही मायने में एक आज़ादी या एक छूट दी जाएगी कि वो अपनी जो उपज है उसको वो खुले बाजार में उसको बेचने की कोशिश कर सके। उसके ज़रूरी नहीं है कि उसको जो निर्धारित मंडी है, जो हमारे APMC के तहत जो मंडियां जो स्थापित हुई है, कि वो उसमें आकर ही बेचे। यदि वो चाहे तो किसी भी प्राइवेट पार्टी को वो मंडी के बाहर उसको बेच सकता है। मुख्य बिंदु उसका ये है। और तीसरा जो ऑर्डिनेंस है वो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020। ये मुख्य तौर पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है उसका एक यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क पूरे देश के किसानों के लिए एक उसमें लाया गया है, जिसमें वो किसान जो इच्छुक है किसी प्राइवेट पार्टी के साथ, किसी कॉरपोरेट के साथ, और इसमें किसान में उसमें FPOs भी आते हैं, उसमें एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी आती हैं, वो यदि चाहें तो एक एग्रीमेंट के तहत, एग्रीमेंट जो एडवांस में होगा उसके तहत एक समझौता करके अपनी फसल का मूल्य निर्धारण, उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी, उन सब का निर्धारण करके वो एक एग्रीमेंट कर सकता है किसी इन्वेस्टर के साथ, किसी स्पॉन्सर के साथ या किसी थर्ड पार्टी के साथ उस फसल को आगे बेचने का एक निर्धारित मूल्य के ऊपर। मुख्यतः ये 3 ऑर्डिनेंस हैं, और जैसे आप देख सकते हैं कि तीनों ऑर्डिनेंस एक दूसरे के पूरक हैं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो प्रावधान किया गया है, अमेंडमेंट जो किया गया है, या ये जो 2 नए ऑर्डिनेंस जो हैं, ये तीनों के तीनों एक सूत्र से बंधे हुए हैं। इसमें मुख्यतः कोशिश ये की गई है कि अभी तक कृषि में जो खास तौर पे 1960 के दशक से जो ग्रीन रेवोल्यूशन की जो एक हमारे यहाँ मुहिम चली थी, जिससे किसान बहुत लाभान्वित हुआ था, उसका कहीं ना कहीं अब ये नजर आना शुरू हो गया है कि वो एक स्थिरता पे आ गया है। और यदि उसको आगे ले जाना है, यदि कृषि में इन्वेस्टमेंट आ सके, यदि कृषि में जो मार्केटिंग का एक जिक्र बार बार आज इस मीटिंग में हुआ कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी मार्केटिंग शायद ठीक तरीके से नहीं हो पाई, तो मार्केटिंग के क्षेत्र में बेहतरी हो सके, उसकी प्रोसेसिंग में नई यूनिट्स लग सकें, और अल्टीमेटली कंज्यूमर तक एक प्रोड्यूस जो है वो पहुंच सके, तो ये सारी चीज़ें इन 3 ऑर्डिनेंस के माध्यम से एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, मूल चूल रिफॉर्म, जिसको ढांचागत जिसको रिफॉर्म कहते हैं, उसका प्रयास किया गया है। ये सिर्फ कोई 1-2 बिंदुओं को छेड़कर उसमें कहीं कोई चीज़ बढ़ानी या घटानी, सिर्फ वो नहीं है इसकी मंशा। इसकी मंशा ये है कि आने वाले समय में किसान को लाभ मिल सके उसकी फसल का, उसे उपयुक्त मूल्य मिल सके उसकी फसल का। ये इन अध्यादेशों का मेन मकसद है। और ये चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि सबसे बड़ी भ्रांति जो है वो ये है कि क्या मंडी व्यवस्था खत्म हो रही है, क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस को विड्रॉ किया जा रहा है। आज के दिन जो अध्यादेश मैंने ये पढ़े हैं तीनों,
मैं स्पष्ट तौर पे कह सकता हूं, ना तो मंडी व्यवस्था खत्म की जा रही है, ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म किया जा रहा है। जो व्यक्ति प्राइवेट में ना जाकर मंडी में आकर अपना सामान बेचेगा, गेहूं, पैडी या वो सारी दूसरी चीजें जिनके ऊपर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, उसके लिए वो सुविधा जो आज है वो कल भी होगी। धन्यवाद।